ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु शब्दसिद्धे भुवयचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुण मृण्मोषित केवली घड़िदम्। समय सार परमागम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह महान शास्त्र कर्ता कर्म अधिकार अपना स्वाध्याय में चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद देव कर्ता कर्म अधिकार की जो अपनी गाथा चल रही है, इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव अपने को आश्रव से निवृत्ति कैसे हो, आश्रव से छुटकारा कैसे मिले, इसकी चर्चा अपने से कर रहे हैं। अपन ने इसकी टीका पढ़ ली थी, गाथा भी पढ़ी थी। एक बार गाथा पाठ पढ़ेंगे। टीका मैंने पूरी एक बार पढ़ी थी, अर्थ भी किया था, लेकिन भावार्थ में जयचंद जी छावड़ा साहब ने वही उसका विशेष और अच्छे से भावार्थ खुलासा किया है, वहां से अपन पढ़ेंगे। देखो पहले गाथा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद भावार्थ पढ़ेंगे। कथम ज्ञान मात्र देव बंद निरोध इति चेत। अब शिष्य पूछता है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे हो जाता है। उसका उत्तर कहते हैं, नादूढ़ आसवाण असुचित्तम च विव्रिय भावम च दुःखस्य कारणं तिय तदुणयन्ति पुणदी जीवो असुचिपना विपरीतताय आश्रमों का जान के अरुदोख कारण जान के इनसे निर्वर्तन जीव करे। गाथा थी, इसमें आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि आश्रव से अगर तुम्हें रहित होना है, बंध से रहित होना है, बंध का निरोध करना चाहते हो, बंध से मुक्त होना चाहते हो, तो एक ही उपाय है कि तुम आश्रव का स्वरूप पहचानो। आश्रव का जो स्वरूप है वो तुम्हारे से बिल्कुल अलग है। जीव निर्मल है, शुद्ध है, जानने देखने वाला है। आश्रव अशुचि हैं और अपवित्र हैं और जीव के स्वभाव से भिन्न विभाव हैं। जीव जानने देखने वाला है, वे जड़ रूप हैं, वे जीव की जाति के नहीं हैं, वो जीव के विकार हैं, वो दुख उत्पन्न करने वाले हैं। जीव स्वभाव से सुखरूप है। ऐसा भेद आचार्य कहते हैं कि जो जीव अनुभव पूर्वक जान लेगा वो जीव आश्रव से निवृत्त हो जाएगा, आश्रव से रहित हो जाएगा। तो ये आश्रव से रहित होने का आचार्य कुंद कुंद देव ने, समझ लो, गाथा में इतना अर्थ किया। आचार्य अमृत चंद्र देव ने उदाहरण देके एक एक विशेषण का कि अशुचिपना क्यों है, विपरीतता क्यों है, दुख रूप क्यों है, इन सब का एक एक उदाहरण देकर टीका में विस्तार से समझाया था। उसकी चर्चा अपन पिछली क्लासों में कर चुके थे। अभी अपन भावार्थ में उसी बात को छावड़ा जी ले रहे हैं, तो भावार्थ के माध्यम से अर्थ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भावार्थ में क्या कहते हैं, आश्रव अशुचि हैं, जड़ हैं, दुख के कारण हैं। तीन बातें हैं, अशुचि हैं,
जड़ हैं और दुख के कारण है, और आत्मा इससे न्यारा पवित्र है, ज्ञाता है और सुख रूप है। इस प्रकार लक्षण भेद से दोनों को भिन्न जानकर आश्रव से आत्मा निर्वृत्त होता है और उसे कर्म का बंध नहीं होता। देखो कितनी सरल बात, सहज है, धर्म कितना सरल है, लेकिन लोगों ने मात्र अज्ञानता के कारण उसको इतना कठिन बना लिया, इतना कठिन बना लिया कि जीवों को लगता है कि धर्म बहुत कठिन चीज है। वास्तव में धर्म माने क्या है कि जैसे गेहूं में कंकड़ है, और कंकड़ को पहचान लिया कि ये कंकड़ है और ये गेहूं है, दोनों को अलग कर दिया, बात खत्म हो गई, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। ऐसे ही नींबू में शिकंजी बनाई, नींबू का स्वाद, नमक का स्वाद, चीनी का स्वाद, ये जान लिया, बस खत्म हो गई बात, समझ में आ गए कौन क्या है। ऐसे ही बिल्कुल धर्म क्या है, आत्मा और विकारी भावों के बीच में अज्ञानता के कारण अभेदपना चल रहा है, एकत्व चल रहा है, राग देश की अनुभूति को आत्मा समझ रहा है, इसके कारण अधर्म है, ये अधर्म है। अब आचार्य कहते धर्म करने के लिए क्या करना है कि बस इन दोनों के बीच में भेद ज्ञान करना है। और भेद ज्ञान कैसे करेंगे, तो वो कहते साहब आश्रव का लक्षण ये है और जीव का लक्षण ये है, और वे दोनों लक्षण प्रकट हैं, कोई अलग अलग नहीं है कि साहब ऐसा नहीं है कि साहब लक्षण तो बता दिए लेकिन वो प्रकट नहीं है तो हम कैसे जानेंगे। वो कहते नहीं, प्रकट है। प्रत्येक जीव आश्रव और ज्ञान के दोनों लक्षणों सहित पाया जाता है। कोई भी जीव, उसको उसी समय राग द्वेष के परिणाम भी चल रहे हैं और एक जानने देखने वाला ज्ञान स्वभाव चल रहा है। चाहे महाअज्ञानी हो, त्रयंच गति का जीव हो, कोई भी जाति हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, शूद्र हो, जैन हो, अजैन हो, सबके अंदर ये स्वभाव प्रकट है। ये अलग बात है कि जीव अनादि काल से उस स्वभाव से परिचित नहीं है, उस तरफ ध्यान नहीं देता, और जब भी अवसर मिलता भी है, धर्म की बात सुनने समझने का अवसर आता है, मोक्ष मार्ग मिलने का अवसर आता है, तो उस मोक्ष मार्ग में क्या गलती करता है कि आश्रव से बचने के लिए क्रिया कांड करने लगता है, पाप को छोड़कर पुण्य में लग जाता है, मंदिरों के जा जाके घंटी बजाता है, पूजा पाठ करता है, तीर्थों की वंदना करता है, पहाड़ों के चक्कर लगाता है, अपने को भूखा रखता है, भोजन का त्याग कर देता है, नाना प्रकार के ना जाने कितनी सारी चीजें हैं जो उसमें लगा लगा के, और वो दूसरे देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगने लगता है कि धर्म कितनी कठिन चीज है। जो बेचारे भोले जीव हैं, जो उनको लगता है कि बाप रे बाप धर्म करना तो बहुत कठिन है, नई पीढ़ी को तो बहुत लगता है कि धर्म तो बहुत मुश्किल चीज है, जबकि धर्म बहुत मजेदार चीज है, बहुत वैज्ञानिक चीज है, आनंद जैसी चीज है, मजा आता है करने में अगर समझो तो, और नहीं समझो तो फिर तो भैया बोझा है ही। तो वो आचार्य कहते हैं, ये देखो मूल ग्रंथ की बात है, ये मूल आगम की बात है, ये मूल टीका है अमृतचंद भगवान की, कुंद कुंद की मूल गाथा है, ये कोई आज की बात नहीं है। जो लोग कहते हैं साहब अरे आजकल तो आजकल क्या है, आचार्यों ने कहाँ धर्म को कठिन लिखा, इतना सरल लिखा है। वो कह रहे साहब ये आश्रव है, ये आत्मा है, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, और तुम ऐसा जान लो कि ये आश्रव मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ज्ञानमयी हूँ। वो कह रहे साहब तुम्हें कर्म बंध नहीं होगा। अब अपन को कर्म बंध नहीं होगा के लिए क्या क्या समझाते हैं, कर्म इतने दुखदाई हैं, कर्म बंद बड़े बलवान हैं, और ये है और वो है, और आसानी से कर्मों से नहीं छूटा जा सकता, पाप से बचो भैया, ये क्या क्या व्याख्या चलती है। अब आचार्य कहते हैं कि बिल्कुल सरल है, तुम आश्रव और आत्मा का स्वभाव जानकर दोनों में भेद कर लो। अब दूसरी बात, एक तो क्रिया कांड में उलझते हैं लोग, दूसरा स्वाध्याय में लगते हैं, शास्त्रों की गहराई पढ़ते रहते हैं, शास्त्रों में अपेक्षाएं समझते रहते हैं, पंडित पने में लगे रहते हैं। वहां पर भी क्या गलती होती है कि क्षयोपम ज्ञान बढ़ा बढ़ा कर धर्म करना चाहते हैं,
जानकारी इकट्ठी कर करके धर्म करना चाहते हैं। अब देखो जैसे ऐसा समझ लो, आचार्य कुंद कुंद देव ने जैसे इस गाथा में जो बात कही, अब अपन चाहें तो इसी गाथा के आधार से सम्यक दर्शन ले लें, 73 नंबर की गाथा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 74 नंबर की गाथा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असली तो बात यही है वास्तव में। लेकिन लोग क्या करते हैं, 73 के बाद 74, 74 के बाद 75, 75 के बाद 76, और फिर एक एक गाथा की महिमा करते चले जाते हैं कि ये गाथा और इम्पोर्टेंट है, ये गाथा और इम्पोर्टेंट है, ये गाथा और इम्पोर्टेंट है। तो क्या आचार्यों की बुद्धि जो है ऐसे ही थी क्या, ये कम इम्पोर्टेंट फिर दूसरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट फिर तीसरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट? ये तो कोई बात ही नहीं। आचार्य तो हर गाथा में आत्मा की बात, भेद ज्ञान की बात समझाते हैं। अब ये अलग बात है कि तुम भेद ज्ञान तो करते नहीं, और अपनी जो क्षेम बुद्धि है, जो चतुराई है, जो बुद्धि है, बस उसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट निकालते रहते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? अंदर आत्मा और आश्रव का भेद कर लो, बस ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है? तो ये जो थोड़ा सा समय लोगों की और आज से नहीं चल रहा है, ये सब अनादि काल से ही चल रहा है। ये सब सिस्टम ऐसे ही है। देखो 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, ऐसा अपन ने शास्त्रों में पढ़ा है। उतने ही जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, उतने ही जीव निगोद से निकलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि सम्यक दर्शन इतने कम जीवों को, और जबकि स्वाध्याय करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले इतने चारों गतियों में कितने सारे जीव हैं सब, तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे अभी समझ लो 5 लाख आदमी है, 10 लाख आदमी है, 20 लाख आदमी है टोटल जो स्वाध्याय कर रहा है उदाहरण के लिए। तो 20 लाख आदमी से 20 आदमी की भी दृष्टि आत्मा की तरफ नहीं है। उनमें से 20,000 लोगों की दृष्टि काय में लगी है? स्वाध्याय करने में, क्रियाकांड पालने में, और दूसरों को पढ़ाने पढ़ने में, इस काम में लगे हुए हैं। और वो ऐसा दिमाग लगा रहे हैं कि अपन बहुत छठे छठाए लोग हैं, अपन ने बहुत गजब का पुरुषार्थ किया। लोग तो गरीब मिथ्या दृष्टि हैं, लोग तो कहाँ कहाँ काली माता, फलानी माता, दुर्गा माता, इसको, अरे तो काली माता दुर्गा माता को पूजने छोड़ने से अकेले धर्म नहीं हो जाता। ये तो बहुत स्थूल बात है। ये तो जो भी थोड़ा सा समझदार होगा, इंजीनियर डॉक्टर, वो भी समझ जाते हैं कि अरे भगवान भगवान कुछ नहीं, ये तो बहुत सरल बात है ना, इसे कोई, इसमें कोई आत्मा ज्ञान की जरूरत थोड़ी है। लेकिन जो आत्मज्ञान प्राप्ति करने का उपाय है वो बहुत कम जीव कर पाते हैं। और ये अपन लोग भी, अपन अच्छे से देख सकते हैं अपने साथ कि अपन लोग भी 20 साल से लगे हुए हैं, कोई 15 साल से लगा हुआ है, और भी आपके जानने में देखने में बहुत होंगे लोग। आप देखो उनके पास जाकर गहराई से, 20 साल हो गए, अभी भी शास्त्रों में आत्मा ढूंढते फिर रहे हैं, अभी भी क्रिया कांड में आत्मा ढूंढते फिर रहे हैं, अभी भी सब में सकर जा जाके मन नहीं भरा, 4 बार कर रहा है, 5 बार कर रहा है, 6 बार कर रहा है, फिर सब में सकल ले चलो, फिर महाराजों के पास ले चलो, फिर पंडितों के पास ले चलो, फिर प्रवचन, फिर समय सार, फिर वही, फिर प्रवेशिका की क्लास पढ़ लो। यही नहीं समझ पाते कि अपन करना क्या है, ये तो समझो। तो देखो आचार्य अपने से कहते हैं कि भाई कर्म बंध से निर्वृत्ति, आश्रव और आत्मा के बीच में जो जीव अनुभव कर लेगा, अनुभव से जान लेगा कि ये आश्रव अलग है और मैं गायक जानने देखने वाला ज्ञाता स्वभाव वाला मैं जीव तत्व अलग हूँ, ऐसा जो जीव अनुभव करेगा, आचार्य कहते उसी समय उसको कर्म बंध रुक जाएगा, उसी समय, आगे दूसरी बात करने की जरूरत नहीं है। इसलिए धर्म को कभी भूल कर भी कठिन नहीं समझना। धर्म कठिन नहीं है, धर्म की समझ कठिन है। असली धर्म समझ में आ जाए ये दुर्लभ है, क्योंकि लोग असली काम नहीं करना चाहते, नकली काम सब करना चाहते हैं। असली, मैंने अभी कल का परसों का प्रवचन किसी ने सुना होगा, उसमें मैंने बोला था कि लोग ध्यान करना नहीं चाहते, लोग तत्व विचार करना नहीं चाहते, क्योंकि उससे द्वंद्व खड़ा होता है, उससे परेशानी खड़ी होती है कि अब ये काम करें कि नहीं करें, संसार में सुख माने कि नहीं माने। लेकिन क्रिया कांड करने में कोई दिक्कत नहीं होती, समय पूजा पाठ भी कराओ, प्रक्षाल भी कराओ, और अच्छा बढ़िया आगे दुकान चलाओ।
सुबह का काम सुबह निपटा दिया, अब दुकान में आए तो दुकान में लग गए। लेकिन जो जीव भेद ज्ञान करेगा, जो जीव तत्व विचार करेगा, उसको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी दुकान चलाने में। ख्याल में आया कि नहीं आया? उसका उतना मन नहीं लगेगा, उसको अंदर चलता रहेगा, वो धारा चलती रहेगी। ख्याल में है ना? इसलिए लोग जिसमें चिंतन विचार चले वो काम करना नहीं चाहते। वो तो ये कहते कि हमें तो कोई तो माला बता दो, हम माला फेर लेंगे। तो हमें कोई क्रिया बता दो, हम सुबह से भोजन नहीं करेंगे, दिन भर दुकान पे बैठे रहेंगे, चलेगा। लेकिन हमें ये विचार करने की बात मत कहो, क्योंकि विचार करते ही कसाय टूटने लगती है। और कसाय टूटती है तो उसे घबराहट होती है, उसे लगता है ऐसा नहीं हो मैं मुनि बन जाऊं, ऐसा नहीं हो मेरा घर परिवार का क्या होगा, मुझे तो अब बच्चों के प्रति मोह आ ही नहीं रहा। और वैसे रोज हल्ला मचाता है कि मैं मोह का नाश करना चाहता हूँ, मैं मोह का नाश करना चाहता हूँ। सारे लोगों से पूछो कि मोह का नाश करना चाह साहब, मोह का नाश करने के लिए तो मंदिर आते हैं, मोह का नाश करने के लिए तो पूजा करते हैं, मोह का नाश करने के लिए तो व्रत करते हैं। लेकिन मोह नाश होता नहीं, क्योंकि इन चीजों से मोह नाश होना ही नहीं कभी, इसलिए उसको इन करने में दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन वो जैसे ही तत्व विचार करने बैठता है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूँ, भेद ज्ञान करने बैठता है, उसी समय मोह ढीला पड़ता है। और मोह ढीला पड़ता है तो घबराहट पैदा होती है। कैसे घबराहट पैदा होती है? कि वो आसक्ति टूटने लगती है, और वो आसक्ति टूटती है तो उसके टेंशन क्रिएट होती है। उसको लगता है यार ऐसा नहीं हो, ये तो ज्यादा ही हो रहा है, मैं दीक्षा वीक्षा लेने न चला जाऊं, मैं ऐसा नहीं हो घर गृहस्थी छोड़ दूं, मेरी दुकान बर्बाद नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो मेरे, मैं तो बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। तो इसलिए तत्व विचार करने से लोग डरते हैं, ध्यान करने से लोग डरते हैं, लोग स्वाध्याय करने से, मंदिर जाने से, वृत्ति संयम आदि करने से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। उससे आप सुबह जाओ, पूजा पाठ कराओ, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा घर में आके। लेकिन तत्व विचार करोगे तो आपको अपने आप ही मायाचारी करने के परिणाम कम हो जाएंगे, झूठ नहीं बोला जाएगा, किसी को दुख नहीं दिया जाएगा, 2 रुपए का माल 10 रुपए बेचने में पसीना छूट जाएगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन खूब पूजा पाठ प्रक्षाल कराओ, 2 रुपए का माल 10 रुपए में लोग बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 लक्षण में लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं बदलता, सब ज्यों का त्यों रहता है। क्योंकि कोई क्रिया कांड, कोई भी बाहर की क्रिया, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी तीर्थ क्षेत्र तुम्हारे अंदर की परिणति बदलने में समर्थ नहीं है। अंदर की परिणति तो एक आत्मा के आश्रय से ही बदलती है। तो जो जीव गहरा तत्व विचार करते हैं, उनको ये अनुभव में आने लगता है कि साहब ये थोड़ी खतरनाक चीज है, इससे हमारा जो है मन जो है डवाडोल होता है, हमें ऐसा लगता है हम क्या करें, हम क्या। कई लोगों को तो घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, क्योंकि मोह टूटता है ना। तो जब मोह टूटता है, जब मोह का नशा उतरता है, तो शुरुआत में जीव को थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि उसके सहारे टूटते हुए उसे दिखाई देते हैं। वो जिनके आश्रय से चल रहा था, वे आश्रय कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं। इसलिए दुनिया में लोग अकेले होना नहीं चाहते, एकांत से डरते हैं, एकांत में तत्व विचार करने से डरते हैं। दुनिया भीड़ का धर्म पसंद करती है, लोग भीड़ में रहना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ में क्या होता है, एक सहारा बना रहता है। सब लोग सामूहिक स्वाध्याय में बैठे हैं, अपन भी जाके बैठ गए, वहां पे संसार की चर्चा चल रही है, अपन भी सुन रहे हैं। सब लोग मैं आत्मा हूँ ऐसा कर रहे हैं, अपन भी आत्मा हूँ ऐसा कर रहे हैं। वृत्ति संयम आदि से भी सहारा मिल जाता है कि अपन पुण्य कर रहे हैं, अपन पाप नहीं कर रहे हैं। तो ये सब सहारे खोजता है जीव जन्मों जन्मों से। लेकिन तत्व विचार में सारे सहारे टूट छोड़ जाते हैं। तत्व विचार में ये दिखाई देने लगता है कि पुण्य भी है, ये समाज भी है, ये जाति भी है, कुछ नहीं रखा जाति फाति में, कुछ नहीं रखा पत्नी बच्चे मकान दुकान में। तो जब ये अंदर भाव चलने लगता है, तो वो अंदर घबराहट पैदा होती है। इसलिए लोग तत्व विचार नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। तो ये मैंने परसों के स्वाध्याय में कही थी ये बात। इसलिए लोग
क्रिया कांड की बात करो तो लोग, अरे साहब आप क्रिया कांड का विरोध करते हो, ये करते हो, वो करते हो। क्यों क्यों पता है क्यों लोगों को तकलीफ होती है? क्योंकि वो क्रिया कांड के भरोसे अपने को धार्मिक समझते हैं। उनको एक सहारा मिला रहता है कि हम धर्म कर रहे हैं। और जब कोई आदमी क्रिया कांड से धर्म नहीं होता, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कोई सुख मिलने वाला नहीं है, तो अंदर तो उन्हें भी फीलिंग आती है कि कुछ होने वाला नहीं, कुछ हो तो है नहीं रहा। अब वो सामने वाला बोलता है तो उनके टेंशन बढ़ती है। टेंशन बढ़ती है तो फिर दो चीजें करते हैं कि ये आदमी पापी है, माने ऐसा कहने वाले को पापी सिद्ध कर दे जनता, तो उनको तसल्ली हो जाती है कि ये तो पापी है, इसकी बातें नहीं सुनना। अंदर तो उन्हें भी लगता है कि कह तो सही रहा है, अंतर समझ में आए। लेकिन अब इसलिए तरीका एक है, तो उसको पापी सिद्ध कर दो या अपने आप को बदल लो। तो अपने को बदलने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती, इसलिए लोग उसको पापी कहने लगते हैं। अभी एक मित्र ने हमसे कहा, हम जानते नहीं वो कौन मित्र हैं, तो वो हमसे कहने लगे साहब आप वक्ता तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आप जो है क्रिया कांड की बहुत उड़ाते हो। हमने कहा आपको क्या दिक्कत है, आप जो क्रिया कांड करते हो पालो, मेरे उड़ाने से क्या होता है? अगर तुम्हें मजा आता है, तुम्हें आनंद आता है, तुम्हारा जीवन स्वतंत्र है, तुम क्यों परेशान हो? तुम अपनी अपनी श्रद्धा अपने पास रखो। और वो श्रद्धा क्या काम की जो किसी के कहने से हिल जाए? रोमित जी, मैं आपसे आपके बच्चे का विरोध कर दूं कि आपका बच्चा बेकार है, तो आप छोड़ दोगे क्या रोड पे? कैसा आपने बोल दिया हम तो छोड़, अरे तुम क्या सारी दुनिया बोल दे तो मेरा बच्चा तो मेरा है। ऐसे ही अगर तुम्हें अपने पूजा पाठ दया दान में धर्म मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही, तो करो। किसी के कहने से क्या डरना, क्या घबराना? ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन मजेदार बात है, सच्चाई तो सच्चाई है ना। अब मजा तो तुम्हें भी नहीं आ रहा है, अंदर से परेशान तो तुम भी हो। तो इसलिए आत्मा का अनुभव करना ही एक सच्चा उपाय है धर्म करने का। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को आचार्य कुंद कुंद देव की बात पसंद नहीं आती। कभी आचार्य कुंद कुंद का विरोध तो कर नहीं सकते, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद का विरोध करेंगे तो वो उनको पता है कि मूल आमना का विरोध हो जाएगा। अब वे खुद भी दिगंबर हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि कांजी स्वामी का विरोध करते हैं। अब कई लोग जो कांजी स्वामी के ग्रुप में ही शामिल हो गए, तो वे अब कांजी स्वामी का भी विरोध नहीं कर सकते। तो फिर उनने उसका तरीका ये निकाला कि साहब कांजी स्वामी गुरुदेव की तो बात अलग थी, वे बृहस्पति संयम आदि की उड़ाए तो चलेगा, उनकी बात अलग थी। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में जो बात कही है वो निश्चय से कही है, ऐसा सहारा ढूंढते हैं। और उससे नीचे जो छोटे मोटे हम जैसे कोई बात कहें तो हमें तो सीधा पापी स्वच्छंदी जो मन आता है वो बोल देते, क्योंकि इसकी तो कोई औकात है नहीं। लेकिन अंदर से सच्चाई तो वो भी जानते हैं कि वास्तविकता तो यही है, इनसे कोई धर्म तो होने वाला है नहीं। और जो जीव असली ज्ञानी होगा, असली विचार करने वाला होगा, तत्व ज्ञानी होगा, उसके सामने वृषि संयम आदि में धर्म नहीं है, इनसे कोई धर्म होने वाला नहीं है। जब ये बात बोली जाएगी और अगर वो असली तत्व ज्ञानी होगा तो वो तुरंत कहेगा एकदम बढ़िया, ऐसे ही स्वरूप है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये आचार्य कुंद कुंद देव भावलिंगी संत ज्ञानी धर्मात्मा जीव जब हमें आश्रव की निवृत्ति का उपाय साफ साफ कह रहे हैं कि आश्रव और आत्मा में भेद जानना है, ये निश्चय का कथन है। ऐसा कहकर ये बात कमजोर नहीं करना, ये निश्चय का कथन है, ऐसा कहकर व्यवहार की ओर मत भागना। ये असली बात यही है, किसी का आश्रय करोगे, यही बात समझोगे तो आत्मानुभूति होगी। और ये बात निश्चय की है, निश्चय की है, व्यवहार भी जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है। ये तुम्हारे अंदर जो माथा घूमता रहा तो आत्मानुभूति नहीं होगी। शैलेश जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये बहुत दिन बाद देखे शैलेश जी, ये कैमरा वैमरा आपका बार बार सही नहीं खराब हो जाता है, से फोटो चला जाता है आपका। तो देखो भैया,
बहुत ईमानदारी से समझो ये बातें जो कही जा रही हैं। देखो भाई, अपने को किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, ना मुझे तुमसे कोई दान चाहिए, ना मैंने कोई संस्था खोल रखी, ना मुझे तुम्हारे घर पे आके रोटी खानी है, ना मुझे तुमसे माल पानी खींचना है, ना मुझे तुमसे किसी भी प्रकार का अन्य कोई प्रयोजन है, ना मुझे कोई प्रचार करना है, ना मुझे कोई संस्था बनानी है, और ना कोई मेरा उद्देश्य है। मैं और ना मैं कोई मुमुक्षु, ना मैं कोई गौर मुमुक्षु, ना मैं जातिवाद, इन सब चीजों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मुझे सब जीव बराबर है, सब जीव, कोई भी जीव, कहीं का भी जीव हो, जिसे आत्म कल्याण करना हो, जिसे संसार का दुख भाषित होता हो, उसके लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। मुझे किसी पंथ संप्रदाय के पोषण करने का भाव नहीं है। मुझे कोई गुरुदेव का नाम जगत में नहीं पहुंचाना। मुझे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे खुद का भी कुछ नहीं है। मैं तो दोस्त यारों की तरह तुमसे बात कर रहा हूँ। भाई, मुझे अपने अनुभव से ये बात समझ में आई है कि धर्म के नाम पर जो पाखंड चलता है, धर्म के नाम पर जो कुछ चलता है, वहाँ धर्म नहीं है। मैंने सब शास्त्रों को पढ़ा है, सब गुरुओं की संगति करके देखी है, सब पंडितों के साथ उठा बैठा हूँ, सबके अनुभव खोज के देखे हैं, तब जाके इस रिजल्ट पे जाके पहुंचा हूँ कि आत्मानुभव करने वाले लोग दुनिया में बहुत कम हैं। आत्मानुभव की बात करने वाले बहुत कम हैं। हाँ, ये अलग बात है, आत्मानुभव के नाम पर भाषण देने वाले बहुत लोग हैं, शास्त्र पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, क्रियाकांड में लगाने वाले बहुत लोग हैं, और है सबका एक ही बात के सब आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं। लेकिन आत्म कल्याण आत्मा के अनुभव के बिना नहीं हो सकता, आत्मा के आश्रय के बिना नहीं हो सकता, और आत्मा का आश्रय भेद ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। तो देखो आचार्य क्या कहते हैं अपने से, आत्मा और आश्रमों का भेद जानने पर भी यदि आत्मा आश्रव से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, वह अज्ञान ही है। देखो क्या कहते हैं रोमित जी, वो कहते हैं कि अगर तुमने आश्रव और आत्मा का भेद जान लिया और फिर भी तुम आश्रव से निवृत्ति नहीं हुए, तो वो तुम्हारा जानना दो कौड़ी का है। ख्याल में ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि साहब मतलब क्या कहना चाहते। एक एक लाइन आचार्य बहुत रहस्यमय लिखते हैं, ऐसे ही नहीं लिख देते। आचार्य कोई बात कहते बहुत सोच समझ के कहते। इसमें आचार्य अपने से ये कहना चाहते हैं, कोई कोई जो जीव शास्त्रों के माध्यम से आश्रव अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा शास्त्रों से पढ़ के जान लेते हैं। क्या करते हैं, पढ़ के जान लेते हैं, और अंदर उसका अनुभव नहीं करते। तो अनुभव नहीं करेंगे तो वे सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। तो वो आचार्य अपने से कह रहे हैं कि ऐसे जानने की कोई कीमत नहीं है कि तुमने शास्त्रों से जान लिया कि आश्रव अलग है और आत्मा अलग है, और तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बदली, तुम्हारा अभिप्राय नहीं बदला, तुम्हें आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। तो वो आचार्य कहते ऐसे जानने की कोई कीमत नहीं। पकड़ में आया क्या कहना चाहता हूँ, मैंने आचार्य क्या कहना समझ में आ गई ना बात। और देखो क्या कहते हैं, और वो अज्ञान ही है। इसलिए जो लोग शास्त्र ज्ञान को आत्मा का ज्ञान समझ बैठते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई कर करके अपने को विद्वान अथवा ज्ञानी अथवा धार्मिक होने का भ्रम पाल लेते हैं, उनके लिए ये आचार्य की लाइन पढ़नी चाहिए। देखो भाई, शास्त्रों से आश्रव अलग है, आत्मा अलग है, ये बात जानना बिल्कुल जुदी बात है, और अनुभव से जानना बिल्कुल जुदी बात है। अंतर समझ में आया। जब लड़के एडमिशन लेते हैं ना, अथवा ये पाठशाला वगैरह में जाते हैं, तो अपन बच्चों को पढ़ाते हैं। अलका जी देखा होगा पाठशाला वगैरह में, जब छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते थे पाठशाला में, तो ऐसे पढ़ाते थे, जीव जी भिन्न भिन्न, है ना, आश्रव बंद बाय बाय, ऐसा पढ़ाते थे। तो बताते थे बच्चों को
कि जीव अजीब अलग अलग है, आश्रव बंद दुख रूप है, वो जीव नहीं है, वो जीव से न्यारे हैं, ऐसा पढ़ाते थे। तो बच्चे पढ़ लेते थे, और बच्चों से पूछते थे, बताओ बेटा आश्रव अलग है, आत्मा अलग है? हाँ साहब अलग अलग है। अब मुझे बताओ वो बच्चा आश्रव से निर्वृत्त हो जाएगा? उस बच्चे को सम्यक दर्शन हो जाएगा? उस बच्चे को आश्रव से निवृत्ति हो गई ये जानने से? तो नहीं साहब, ऐसे कैसे हो गई? तो वहां तो तुम समझदारी दिखाते हो, कह रहे इस बच्चे ने जाने ही तो, इसको कुछ पता आता थोड़ा ही है। लेकिन ऐसे ही ये जो बड़े बड़े शास्त्री बन जाते हैं या बड़े बड़े विद्वान है, अथवा हम और आप, ये समय सार पढ़ लेने से और थोड़ा गंभीरता से पढ़ लेने से इससे आश्रम से निवृत्ति हो जाएगी तुम्हारी। बच्चे पे तो तुम्हें हंसी आती है और अपने आप पर हंसी नहीं आती कि हमने भी किया क्या है। हमने भी तो यही किया है कि उस बच्चे ने वो बाल बोध में से पढ़ा था कि आश्रव और बंध और आत्मा अलग अलग है, और हमने समय सार में से पढ़ लिया और पंडित जी के मुंह से सुन लिया। यही तो किया, और क्या किया? यहाँ साहब यही किया है। तो बच्चे को तो अज्ञानी समझते हो और अपने को ज्ञानी समझते हो। ख्याल में है ना? ये थोड़ा सा तो बुद्धि अपनी इस्तेमाल करो कि यार हमने भी तो अनुभव नहीं किया। और आचार्य देखो भाई, दुनिया में भी कोई भी चीज अनुभव से जानी जाए तो जानना कहते हैं। जानकारी की दुनिया में कोई कीमत नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ रीनू जी, मैं अमेरिका के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो आप मेरे से कहोगी कि भाई साहब आप कितने बार गए अमेरिका? मैं कहूंगा मैं एक भी बार नहीं गया। देखना मजेदार बात। तो आप कहोगी आपके ऐसे जानने का क्या मतलब है, कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हें अमेरिका के जितने भी स्टेट हैं सबके नाम बता सकता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं अमेरिका गया नहीं। और अमेरिका का आप एक भी स्टेट नहीं बता सकती, लेकिन आप अमेरिका गई हो। तो बोलो ज्यादा अमेरिका के करीब कौन है, आपके में? ज्यादा अच्छे से अमेरिका कौन जानता है? ये बात उसकी नहीं है। अरे हम किसी के सामने ये बात रखें कि ये रीनू जी अमेरिका घूम के आई हैं और मैं यहीं से अमेरिका के बारे में बता रहा हूँ, तो सारी दुनिया कहेगी रीनू जी ज्यादा जानती है अमेरिका के बारे में। तुम तो जानकारी याद कर ली, इससे क्या होता है? ऐसे ही अमेरिका, ऐसे ही आत्मा के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेना, शास्त्रों से पढ़ लेना, उनके नियम सिद्धांत याद कर लेना, परिभाषाएं याद कर लेना, सिद्धांत प्रवेशिका की परीक्षा पास कर लेना, ये बिल्कुल अलग चीज है। और आत्मानुभूति बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है, उस परीक्षा में ही अपने को धार्मिक होने की गारंटी समझ रखी, और एक परीक्षा दूसरी परीक्षा, ये परीक्षा वो परीक्षा, बस में लगे हैं। और सोचते हैं कि ऐसे करते करते अपना ज्ञान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और अपन को एक दिन धर्म हो जाएगा, आत्मानुभव हो जाएगा। लेकिन भाई आत्मानुभव अगर वास्तव में इस विधि से होता तो आचार्य भगवंत ये बात क्यों कहते कि 11 अंग 9 पूर्व जीव ने अनंत बार पढ़े? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान जीव को अनंत बार हो गया। पर ये क्यों कहते आचार्य? मुनि व्रत धारण अनंत बार कर लिया। इससे हमें समझ में आती है ना कि हमने पूर्व भव में भी यही गलतियां की थी कि जब भी अवसर मिला तो क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने में लग गए और पाप से बचने के लिए पुण्य की क्रियाओं में लग गए। कभी आत्मा का अनुभव नहीं किया, इसलिए तो अपन संसार में पंचम काल में घूम रहे हैं। पकड़ में आ रहा है ना? तो देखो भाई, शायद ये पूछ रही थी निधि जी के जानकारी भी तो जरूरी है, ये कह रही थी ना, शायद आप यही कहना चाहती थी, कुछ और कहना चाहती थी। मैं आपको एक बार पढ़ लूं क्या लिखा आपने? मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ तो लिखा था, कहाँ लिखा होता है देखना पड़ेगा, सब डिस्टर्ब। दोबारा लिखना तो मैं दोबारा देखूंगा क्या कहना चाहती हूँ आप, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो समझ में आ रहा है शैलेश भैया? मम्मी जी को समझ में आ रहा है आपकी? हाँ। देखो भाई, अच्छे से समझो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है,
तुम्हें किसी के भरोसे अपना जीवन नहीं छोड़ना है। कोई तुम्हारा भला करने वाला नहीं है, कोई तुम्हें आत्मानुभव करा दे ऐसी शक्ति नहीं है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और प्रत्येक जीव की अपनी अपनी नेचर है, अपनी अपनी प्रकृति है। कल वाला प्रवचन और परसों वाला प्रवचन अगर नहीं सुना हो तो उसको सुनना। उसमें ये सब बातें ली हैं कि आप किसी के कहने से कुछ मत मानो। आप ये देखो कि मुझे कौन सी बात सूट कर रही है। देखो, एक व्यक्ति की प्रकृति ऐसी है कि वो भोजन करके ध्यान करता है तो उसका ज्यादा मन लगता है, और एक आदमी की प्रकृति ऐसी है कि वो भोजन नहीं करे और ध्यान करे तो बहुत मन लगता है। अब पंडित जी क्या प्रवचन करें कि पंडित जी तो ये या कहेंगे कि भोजन करो ये वाला बोलेंगे, या नहीं करो ये बोलेंगे। लेकिन तुम दोनों में परेशान मत होना। तुम तो ये देखना कि मुझे कौन सा सूट करता है। कोई पंडित जी केवल ज्ञानी तो है नहीं। अरे पंडित क्या, कोई भी महाराज हो, कोई भी प्रवचनकार हो, उसको क्या पता तुम्हारी स्थिति क्या है। इसलिए किसी के कहने से नहीं चलना। तुम तो अपनी प्रकृति पहचानना सीखो कि मेरा मन काय में लगता है। तुम भगवान के दर्शन करने गए, पूजा करने गए, और तुम्हारे वहां पर अंदर में वीतरागता की वृद्धि होती है। तुम्हारे भगवान के दर्शन करने में निज दर्शन की स्वभाव की महिमा बढ़ती है, तो बहुत पूजा भक्ति में लगो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा पूजा में मन नहीं लगता, तुम मात्र जबरदस्ती पूजा करते हो, तुम्हारा उपयोग इधर उधर लगा रहता है, तो ऐसी पूजा करने का कोई फायदा नहीं। बस इतनी सी तो बात है। कोई निषेध करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं किसी चीज की। क्या डरना, क्या घबराना यार। अपनी जिंदगी हम अपने हिसाब से देखेंगे। जैसे हमारा लड़का है, अपने लड़के जब बड़ा हो जाता है, 11वीं 12वीं पढ़ने लगता है, 10वीं पढ़ने लगता है, तो अपन क्या कहते हैं, देख भाई, हमें इससे मतलब नहीं है कि तू रात को 2 बजे पढ़े, कि सुबह 5 बजे पढ़े, कि सुबह रात के 11 बजे पढ़े। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें नंबर बढ़िया चाहिए, परीक्षा में टॉप आना चाहिए। कि पापा मेरा मन तो रात को 2 बजे लगता है, तो भैया 2 बजे। तो मेरा मन तो पापा सुबह 5 बजे जल्दी उठूंगा और रात को जल्दी सो जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, तू सो जा। समझ में आया ना। जैसे वहां बच्चा अपने पढ़ाई का निर्णय अपने हिसाब से लेता है, ऐसे ही तुम धर्म भी अपने हिसाब से निर्णय करो कि हमारा ज्यादा वेद ज्ञान काय में लपकता है, हमारा वेद ज्ञान किस चीज में ज्यादा उपयोग लगता है। ये जरूरत नहीं है किसी ने कोई निषेध कर दिया। हाँ, ये लिखा निधि जी ने, प्रथम अवस्था में रटना पड़ेगा ना। देखो भाई, कुछ रटना बटने के लिए जरूरत ही नहीं है आपको। किस चीज को रटना है, क्या रटना चाहते हो। देखो, आश्रव के बारे में पता चल गया, जीव के बारे में पता चल गया, 6 द्रव्यों के बारे में पता चल गया, 7 तत्वों के बारे में पता चल गया। और किसको रटना है। इतनी बातें पर्याप्त है जीवन में आत्म कल्याण करने के लिए। वहां की तो वो जानकारी बढ़ती जाए, सुनते जाओ, वो अलग बात है। रटने बटने की कोई जरूरत ही नहीं किसी चीज की। कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। धर्म भी कोई रटने की चीज हो सकती है क्या है। क्या रटना चाहते हो, कर्म प्रकृतियां रटोगे। ज्ञानावर्ण की कौन कौन सी होती है, दशनावर्ण की कौन कौन सी होती है गुणस्थान रटोगे। पहले गुणस्थान का नाम क्या है, दूसरे गुणस्थान का नाम क्या है, तीसरे का क्या है, मार्गणा स्थान, क्या क्या रटोगे। रटने के लिए कुछ भी नहीं है जैन धर्म में। ये तो रटाने वाले जो हैं, वे भी रट रट के ही पंडित बने हैं, और वे तुम्हें भी रटा रटा के पंडित बनाएंगे। समझ में आया। ये रटने बटने की चीज नहीं है धर्म। ये तो पंडित्याई, पूर्व जन्म के पाप पंडित्याई माथे पड़ी। ये पंडित्याई का काम नहीं है धर्म। देखो भाई, और सुन लो तुम लोग को, और अच्छे से सुन लो। मैंने पंडित बन गया, मैं तो पंडित हुई। अब भाग्य से कहो कि दुर्भाग्य से हूं, तो मैं तो पंडित बन के मैंने पंडित्याई नहीं करी, मैंने शास्त्र नहीं रटे, जबकि मुझे तो प्रवचन करना होता है। अरे तुम लोगों को तो तुम्हारे माथे पे तो ये भी भार नहीं है कि तुम्हें प्रवचन करना है। तुम तो काय को रटने के लिए चक्कर में फंसना। तो मैं तो जो तुम्हारे अनुभव में आ जाए आ जाए, नहीं आए नहीं आए, हमें क्या मतलब।
कोई पूछे 5 करोड़ स्थान का नाम क्या, नहीं है यार, याद जब होगा देखेंगे आ जाएगा, क्यों सी आफत आ रही। मतलब हमें नाम जरूरी नहीं है, हमें भावासन जरूरी है। हमें कोई पढ़ाना थोड़ी है किसी, क्या करना पड़े, वो जो रटा ये परीक्षाएं चल रही हैं, ये चल रहा है सब ठीक है। मैं किसी का विरोध इसलिए नहीं करता भाई, मैं विरोध करने का अधिकारी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि जिसको जहां से जो लाभ मिलता हो भैया लो, मैं क्यों किसी को मना करूं। तुम्हें 6 ढाला की परीक्षा देनी हो, समय सार की जिसकी देनी हो दो ना यार। पेन तुम्हारा, हाथ तुम्हारे, लिखना तुम्हें है, मुझे तो कुछ नहीं करना ना तुम्हारी परीक्षा में, और ना मुझे परीक्षा लेनी है। ख्याल में है ना? तो भाई तुम्हारा काम तुम देखो। हाँ, मैं तो जो काम मुझे जमता है वो बताता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात जमे तो मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरी बात नहीं जमे तो बिल्कुल दूर, जिसके साथ जमे उसके साथ जमाओ। कोई जबरदस्ती नहीं करना, कोई किसी के दबाव में मत रहना। ख्याल में आ गई बात? तुम्हारा जीवन स्वतंत्र है, पहले निर्णय करना। तुम्हारे जीवन पे किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता। वो ही जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है जो जीव स्वतंत्रता का अनुभव करे। किसी ने कह दिया ये करोगे तो पाप लगेगा और तुम डर गए, कब तक डर डर के जियोगे, कब तक? अरे अनंत भाव भय में निकल गए, अब निर्भय बनो। आत्मा की दृष्टि हो गई, आत्मा की बात पता चल गई, और फिर भी डरते हो, इसका मतलब तुम्हें आत्मा हूं ये बात जमी नहीं। तो भय निकल जाना चाहिए। सम्यक दृष्टि का एक सबसे अच्छा लक्षण है भय रहित होता है। सम्यक दृष्टि कैसे रहित होता है? भय रहित। तो देखो, आचार्य अपने से कहते हैं कि अगर तुम्हें आश्रव और आत्मा का वेद ज्ञान होने पर भी अगर तुम आश्रव से निवृत्त नहीं होते हो, तो वो कहते हैं कि साहब तुम्हारा वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञान है। अब आगे क्या कहते हैं, यहाँ कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का तो आश्रव नहीं होता, किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रव होकर बंद होता है, इसलिए उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी। उसका समाधान, प्रश्न समझ में आ गया कि सम्यक दृष्टि जीव है, उसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता, लेकिन शेष बाकी की अप्रत्याख्यानावर्ण आदि जो प्रकृतियां हैं उनका तो बंद होता है। तो उसे ज्ञानी कहें कि अज्ञानी कहें? तो देखो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही है, क्योंकि वह अभिप्राय पूर्वक के आश्रव से निर्वृत्त हुआ है। उसके प्रकृतियों का जो आश्रव तथा बंध होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं होता। अब ये अभिप्राय पूर्वक क्या है? अभिप्राय पूर्वक माने सम्यक दृष्टि जीव के जो अभी घर गृहस्थी में रहना हो रहा है, जो उसके अभी विषय भोगों में प्रवृत्ति चल रही है, तो अभिप्राय में श्रद्धा में उसके निर्णय होता है कि इनमें सुख नहीं है, ये सच्चा सुख का स्वरूप नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, इनके आश्रय से मैं सुखी नहीं हो सकता। ये श्रद्धा उसकी कायम रहती है विषय भोगों में प्रवृत्ति करते समय भी। तो इसलिए उसके अभिप्राय पूर्वक माने अभिप्राय पूर्वक माने पर पदार्थों में सुख बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं है, बस इसीलिए उसके आश्रव बंद नहीं है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। लेकिन ये इतनी सी बात नहीं है सुलभा जी, ये सुनने में तो बहुत सरल लगने लगी मुमुक्षुओं को कि हाँ हाँ वो सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि। भैया अपन को 24 घंटे यही तो लगता है कि जे विषय भोग मैं ही भोग रहा हूँ, मैं नहीं भोग रहा तो कौन भोग रहा है? ये राग देश मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? लगता है ना रोमित जी? और सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ। अभी कितना कठिन है, सुनने में तो बहुत आसान लगता है, ठीक है साहब ठीक है, कहाँ ठीक है? एक एक क्रिया का कर्ता बनता है मिथ्या दृष्टि। बोलो बनता है कि नहीं बनता है? समझ में आता है निधि जी? घर गृहस्थी कौन चला रहा है? बाल बच्चे कौन पाल रहा है? सब हम ही पाल रहे हैं। सब यही तो मिथ्या दर्शन है। मैं पालने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता दिखेगी तब सम्यक दर्शन समझना। और ये दिखेगा कि नहीं नहीं साहब
अभी तो हमें करना ही पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि क्यों है? इतना बढ़िया आचरण द्रव्यलिंगी मुनि का है तो भी वो मिथ्या दृष्टि क्यों है? वो इसीलिए मिथ्या दृष्टि है कि उसको ये लगता है कि ये आचरण करने वाला मैं हूँ और मैं कितना बढ़िया आचरण पालता हूँ, मैं कितने जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं एक भी जीव को नहीं मरने देता, मैं सभी जीवों की रक्षा करने वाला हूँ। इससे उसका मिथ्यात्व चलता है। देखो, जो लोग वृहशील संयम आदि का मोह रखते हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। घर गृहस्थी का मोह रखने वाले को तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं, घबराना नहीं। लेकिन वृहशील संयम आदि का भी जो जीव मोह रखते हैं, माने जो जीव ऐसा सोचते रहते हैं कि मुझे वृहशील संयम हो जाए, वृहशील संयम हो जाए, आचार्य कहते इसे भी आत्मा समझ नहीं आया। कि क्यों आत्मा समझ में नहीं आया? कि अगर आत्मा समझ में आ गया होता तो ये बात पहले समझ में आ जानी चाहिए थी कि वृहशील संयम आदि का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। वे अपनी योग्यता में अपनी भूमिका के अनुसार जब होने योग्य होंगे तब होंगे। लेकिन ये कई लोगों को संत साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब आएगी, सुना होगा भजन। अच्छा सही बात बताओ, ये संत साधु बन के विचर के क्या करना चाहते हो? तुम्हें साधु के नाम पर क्या ख्याल में आता है? संत साधु बन के विचरू, कहाँ विचरना है? जंगल में पिछी कमंडल लेके मुनि बनना है, नग्न दिगंबर होना है? सुनो भाई, जिनको साधु के नाम पर पिछी कमंडल नग्न दिगंबर पना याद आता है उन्हें अभी साधु की गहराई पता ही नहीं। जो साधु का सच्चा स्वरूप जानने वाला सम्यक दृष्टि है वो जब ये बोलता है संत साधु बन के विचरूं तो उसका अर्थ है कि मैं अपनी आत्मा में रम जाऊं। उसको कोई नग्न दिगंबर पना और पिछी कमंडल की याद नहीं आती, उसे तो अपनी आत्मा की याद आती है। और हे जिनेन्द्र भगवान, आप जैसे अपने स्वरूप में सदा काल के लिए स्थिर हो गए, ऐसी घड़ी मेरी कब आएगी? हे जिनेन्द्र, हे मुनिराज, आप जैसे अपने स्वरूप में विचरते हो ऐसा मैं अपने स्वरूप में कब विचरूंगा? वहां तो हमारी दृष्टि जाती नहीं। क्यों नहीं जाती हमारी दृष्टि? क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि आत्मा पे नहीं होगी तब तक हमारी दृष्टि आगे आत्मा की ओर कैसे जाएगी? इसलिए मुनिराज के नाम पर नग्न दिगंबर पना याद आता है, आर्यका के नाम पर सफेद साड़ी याद आती है। समझ में आया ना? सम्यक दृष्टि के नाम पर ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति याद आते हैं। हमारी दृष्टि बहुत भयानक है। मैं तो कभी कभी, अब आप लोग अभी अभी जुड़े हो 2 4 6 महीने, पता नहीं कब से जुड़े हो, लेकिन पुराने प्रवचनों में मैं बहुत लेता था कि अगर प्रमोद जी हमारे बैठे ना, पुराने श्रोता, तो मैं पुराने प्रवचनों में बहुत कहता था कि अगर तुमसे मैं कहूँ कि तुम सम्यक दृष्टि किसे मानोगे तो तुम्हारी नजर कहाँ जाती है? बोलो। कोई मैं तुमसे पूछूं कि तुम अभी वर्तमान में किसे सम्यक दृष्टि मानते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम एक भी पंडित पे हाथ रखने वाले नहीं हो, एक भी समाज के आदमी पे हाथ रखने वाले नहीं हो। तुम सीधा ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति को ही, और उसमें भी बहुत रेयर, जो बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से मोक्षु ब्रह्मचारी हो। समझ में आया ना? बस यही सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो जब तुम्हारी नजर ही इतनी कमजोर है तो तुम अपने को कब सम्यक दृष्टि मान पाओगे? तुम कब सम्यक दर्शन ले पाओगे? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा हुआ है कि त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी सम्यक दृष्टि होगा, तो इसका अर्थ है कि तुम त्याग वृत्ति संयम आदि से धर्म मानते हो। अब तुम्हारे दिमाग में सेटिंग है कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो अभी घर गृहस्थी, हम काहे के सम्यक दृष्टि, या हमें कैसे सम्यसन हो सकता है? हम कम से कम जब तक निर्वृत्ति नहीं लेंगे तब तक तो सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो जब ऐसी मान्यता ही तुम्हारी पड़ी है तो तुम आत्मानुभव का पुरुषार्थ क्या खाक करोगे? इसलिए कई लोगों को मैं पहले बोलता था कि आत्मानुभव करो, तो वे सट एकदम जल्दी से बोलते थे, अरे पंडित जी आपका दिमाग ठीक है क्या? ऐसे आत्मानुभव हो जाता है क्या? घर गृहस्थी में लगे हुए, बाल बच्चे कर रखे, पापों में लगे हुए, व्यापार करते, ऐसे काहे कि सम्यक दृष्टि? तो उनसे कहते थे वो भरत जी वगैरह को नहीं देखा क्या?
वर्तमान योग में अरे साहब वो छोड़ो, वो चौथे काल के लोग हैं, उनकी बात अलग है। कमाल के लोग हैं, अपना दर्शन खुद ही बना लेते हैं, अपनी सोच खुद ही बना लेते हैं। नहीं समझे आप? ऐसा है कि नहीं सुलभा जी, अभय कुमार जी? ऐसा है ना लोगों की मान्यता। तो फिर मैं कहता था कि फिर जब तुम ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति को सम्यक दृष्टि मानोगे, उससे नीचे को मानोगे नहीं, तो इन पंडितों की काय को सुन रहे? तुम तो ये सिद्ध करने ही में लगे हो कि मिथ्या दृष्टि है। और समझ में आए ना? तो फिर मैं कहता था कि मुझे और पंडितों से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे बारे में क्या मान्यता है बोलो, मुझे सम्यक दृष्टि मानते हो कि नहीं मानते? अरे साहब ऐसी बातें कैसे करते हो, ऐसी बातें तो कोई नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ना, मैं करता हूँ। बोलो क्या क्या मानना है तुम्हारा? मैं सम्यक दृष्टि हो सकता हूँ साहब? अब ऐसे तो पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन 99% तो लगता है कि नहीं होगी क्योंकि आपके जीवन में तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। अब लेकिन 1-8% की तो छूट दे सकते हैं, लेकिन कभी भी 1% की छूट होती ही नहीं है। वो तो जिसने 99 बोला उसका 100 ही है। अब लेकिन संकोच बस, वो तो बेचारा 99 बोल देता है कि थोड़ा खुश हो जाओ तुम। अंतर समझ में आया? तो सुनो, जब हम सामान्य व्यक्ति को सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते, तो हम भी सामान्य रहते हुए अपने को सम्यसन की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पर हमारे दिमाग में यही है कि हम त्यागी व्रती ब्रह्मचारी बनेंगे, तब वो बात बनेगी। और सुनो, पहली बात तो ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, एक बात। और दूसरी बात, अगर अज्ञानता में तुम संभो त्यागी व्रती ब्रह्मचारी बन गए, तो वहां ऐसी उपादेय बुद्धि होगी कि आत्मानुभव तो रखा रहेगा एक तरफ, फिर तो यही लगेगा कि अब तो मैं बहुत बड़ा धार्मिक हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे बहुत से महाराज हैं, उनसे पूछो महाराज कौन सा गुण स्थान चल रहा है, तो वो कहते छठवा सातवा। हमने कहा आपको कैसे पता? बोले मुनि का छठवा सातवा होता है, शास्त्रों में पढ़ा है, और हम मुनि है तो हमारा छठवा ही सातवा होगा। बोलो अब ऐसे ऐसी स्थिति है नहीं जीवों की, अब क्या करोगे उनका? है इसलिए बहुत गहराई से तत्व समझने का अवसर मिला है भाई, बहुत ईमानदारी से समझो। मैं ना किसी के विरोध में बोल रहा हूँ, ना पक्ष में बोल रहा हूँ। मुझे तो सब जीवों के प्रति एक ही भाव है कि जो भी जीव स्वाध्याय में लगे हैं, जिन जीवों को सात तत्व की सच्ची समझ आई है, जानकारी मिल गई है, कहने के लिए समझ लो थोड़ा सा स्वाध्याय में लगे हैं, थोड़े से विचारशील हैं, घृत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है, और थोड़ा सा तत्व समझने के इच्छुक हैं, बस उन तक मेरी बात पहुंच जाए, उनको ये सत्य मिल जाए, ताकि उनके जीवन में ये जो व्यर्थ का बोझा चल रहा है वो उतर जाए, और वे सब जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सच्चा पुरुषार्थ कर सकें। मेरी सिर्फ इतनी सी भावना है। मुझे और किसी से कोई रस नहीं है, कोई व्यक्तिगत मुझे बातचीत नहीं करनी। मुझे ना आपके घर आना है, ना आप मेरे घर आना, ना व्यवहार बढ़ाना, ना करना। बस ये आत्म अनुभव कर लेना, फिर अपन सिद्धालय में कभी होगा तो मिलेंगे वहां बैठ के। लेकिन आत्म अनुभव का पुरुषार्थ करो, जगत के चक्रों में मत फंसो। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कितनी बुराई भलाई करता रहे, तुम किसी की मत सुनो, तुम सिर्फ अपने हृदय की सुनो। हमारा जीवन थोड़ा है, राग द्वेष करने की जगह बहुत है, वीतराग का ग्रहण करने के स्थान बहुत कम है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो, व्यर्थ के लोगों को सुनना बंद करो। क्यों करो? क्योंकि व्यर्थ के लोगों को सुनोगे तो व्यर्थ में जीवन चला जाए। जो तुम्हें आत्मा की ओर ले जाए, जो भेद ज्ञान की बात ऊर्ध करे, जो आत्मा की बात ऊर्ध करे, जो सच्ची श्रद्धा की ओर भगाए, आत्मानुभूति की ओर ले जाए, उस पे ध्यान दो भाई। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और हो। अगर मेरे जैसी बात 1000 आदमी सुनाए तो तुम 1000 की सुनो। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर जो बात मैं सुना रहा हूँ और कल के दिन में ये सुनाना बंद कर दूं, तो तुम मेरी भी सुनना बंद कर देना। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? चलिए अभी का समय हो गया। अनीता जी को कुछ, अनीता जी हैं कोई, उनको कोई प्रश्न पूछना है, उनको 2 मिनट का समय दे देता हूँ। अनीता जी 1 मिनट आपको मैं अनम्यूट कर दूं। एक तो अनीता जी, सबको अनम्यूट करना पड़ेगा।
हाँ अनीता जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा था कि ध्यान में बैठने के लिए, तो हाँ, थोड़ा तेज बोल दो, तेज बोलो थोड़ा सा। ध्यान में बैठने के वक्त विकल्प आते हैं, तो हाँ हाँ आपने कहा था कि उन विकल्पों को देखो, उनको हाँ एनालाइज करो कि वो क्या हाँ है। हाँ हाँ लेकिन कब तक उन, मतलब मन का तो कार्य है विकल्प करना है, वो तो रुकेंगे ही नहीं। तो कब हाँ तक हाँ। हम उन उन विकल्पों को कब तक देखते रहें, कब तक एनालाइज करें? बराबर, समझ गया। बराबर, ऐसा नहीं है, जल्दी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो धीरे धीरे, अभी तो अपन शुरुआत है, आप धीरे धीरे अपना इसी तरह का पुरुषार्थ करो। एक दिन ऐसा आता है अपने आप ही कि आपके विकल्प कमजोर पड़ जाते हैं, विकल्प कम होने लगते हैं धीरे धीरे। और अगर विकल्प कोई ज्यादा आते हैं तो उन विकल्पों के बारे में पहले एक बार बैठ के शांति समझो कि ये विकल्प मुझे क्यों आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विकल्पों के हमेशा ही ज्ञाता दृष्टा रहो। अभी इस भूमिका में ऐसा भी होता है कि विकल्प, आपको एक विकल्प है या दो विकल्प है या दो तीन चार विकल्प है, वो आपको बार बार आते हैं और वही आते हैं, बार बार आते हैं। तो उन विकल्पों को पहचानो कि ये विकल्प मुझे क्यों आते हैं, आखिर मेरे अंदर इसके प्रति क्या मान्यता है, क्या चीज है मेरे अंदर, कौन सी कसाय है, यही विकल्प बार बार आता है। तो पहले तो उस विकल्प का ऑपरेशन करो अच्छे से, अगर वही विकल्प बार बार आता है तो। और अगर वो भेद ज्ञान के बल से टूटता है तो उसको तोड़ो, और नहीं टूटता है तो उस विकल्प को एक बार ढंग से भोग लो, समझ लो उसको। समझ में आया? तो वो धीरे धीरे आपके अंदर, ये जो आपको लग रहा है कि साहब विकल्प तो आते ही रहेंगे, विकल्प तो आते ही रहेंगे, हाँ विकल्प आते रहेंगे, अभी एकदम से विकल्प निर्विकल्प हो जाएंगे ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन विकल्प मैं नहीं हूँ, विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। अगर ये होश हमारा बना रहे, इतनी इतनी बुद्धि हमारी जागृत बनी रहे, तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ समझना। अगर हमने उस विकल्प को अपने से अलग बस देख लिया, वो विकल्प आ रहा है आने दो कोई बात नहीं, लेकिन ये विकल्प मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इतनी ताकत लगा के अगर आप रुके रहे, आधा मिनट भी रुके रहे, 1 मिनट भी रुके रहे, आधा सेकंड भी रुके रहे, 30 सेकंड भी रुके रहे, 20 सेकंड भी, तो ये भी बहुत पुरुषार्थ समझना। इसलिए विकल्प तो बहुत आते ही हैं अपने को, ऐसा नहीं है आपको अकेले आते हैं, मुझे भी बहुत आते हैं। लेकिन मैं यही, इस गाथा में यही चल रहा है कि वे आश्रव भाव तो आएंगे, तो मैं उनसे भेद रखना है, उनको अलग मानना है और अपने ज्ञायक स्वभाव को अलग मानना है। यही पुरुषार्थ है, यही भेद ज्ञान की कला है। तो वो अपने आप धीरे धीरे, जितना जितना पुरुषार्थ बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा, विकल्प भी कम होते चले जाएंगे। ठीक है अनीता जी? अनीता जी समझ में आ गई बात? कहाँ गई अनीता जी? ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, अपनी क्लास का समय हो गया। इस आशा के साथ पूरी बात खत्म करता हूँ कि आप लोगों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि सच्चा धर्म का स्वरूप क्या है और अपने को आत्मानुभव कैसे करना है। ये बात इस गाथा के आधार से, आज अपनी भावार्थ के आधार से भी चली है। अभी सम्यक दृष्टि का अभिप्राय पूर्वक अर्थ कर दिया है, अब इसमें थोड़ा और भावार्थ बच रहा है, उसको अपन अगले संडे पूरा करेंगे और फिर गाथा 73 से अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी का समय हो गया। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी